निवेदन किया कि आप हमारी शाला में आइए। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, स्कूल चले हम ये अभियान है, तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए हमारे शकरा ब्लॉक से हमारे अतिथि जी हमारे बीच में है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में टॉपिक है हमारा भविष्य भेंट, और ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये प्रोग्राम चल रहा है। मतलब कि जो प्रतिनिधि हैं या जो भी मतलब संस्था से जुड़े हैं, कोई भी यदि अपने स्कूल में संस्था में जाके बच्चों से भेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, या भविष्य के लिए कुछ तालीम शिक्षक को बता सकते हैं, तो उसके अंतर्गत ये योजना है। सो हमने निवेदन किया और हमारे शकरा ब्लॉक से जो अतिथिगण आए हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम जोरदार तालियां बड़ी खुशी मिली। और हम हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि कौन क्या क्या बनना चाहता है? और डॉक्टर। और लड़कियां और क्या बनना चाहती है? हाँ? इसमें जाना है, हाथ उठाओ तो। पुलिस वालों की मेजॉरिटी ज्यादा है यहाँ। पुलिस वाले पसंद क्यों है बताएंगे? मारने को मिलता है इसलिए, मार पिटाई करने को मिलता है इसलिए पुलिस में जाना है क्या? तो फिर कुछ तो सोचा होगा, पुलिस की वर्दी अच्छी लगती है या फिर पुलिस वालों की हाइट अच्छी लगती है। तो उस टाइम जो वैक्सीनेशन का वक्त होता था और आप लोगों को लगाया जाता था, और उसमें हमारी भी ड्यूटी लगती थी, गिनती करना, आधार कार्ड वगैरह जमा करना, लिस्ट बनाना, सूची बनाना, और ये काम जो 10 बजे से शुरू होता था। और जवानों की, बुजुर्गों की बहुत लंबी लंबी कतार हुआ करती थी, और ये बिना ब्रेक के कंटिन्यू ये कार्यक्रम करना होता था। और सुबह मॉर्निंग 10 बजे से लेके रात्रि के 8 बज जाते थे। कोरोना टाइम पर जो भी काम हुआ, जो भी आप लोगों ने देखा, तो वो सब करने के पीछे का कारण ये था। देखो, कोई भी काम मतलब हम लोग के साथ ऐसा है, दो चीजें थी, या तो शौक से करो या तो खौफ से करो, है ना? आप लोग पढ़ाई भी करते हो तो किसी को शौक होगा तो वो शौक से करता होगा, या तो कोई टीचर्स के खौफ से या फिर घर वालों के डर से इससे करता होगा, है ना? सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, तो इसके लिए तो पहले आप लोग अच्छे से पढ़ो, है ना? 12th तक पढ़ो, फिर उसके बाद आपको जो 11th में आप लोग बायो लेना पड़ेगा, साइंस, है ना? फिर उसके बाद आप लोग उसमें आपको जो बीएससी नर्सिंग करना है, बीएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, जो भी वो आपके ऊपर है ना, तो उसी बेस में फिर एक एग्जाम होता है। फिर एग्जाम के बाद आप क्वालिफाई जब होते हैं, मतलब इसमें आते हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उसमें फिर आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा पहले, है ना? अपने घर से निकलता ही नहीं था बाहर। हम लोग जब आते थे यहाँ से, हम लोग रोड दूर तक कोई भी नहीं दिखता था, पूरी रोड खाली। सुबह से हम लोग को आ जाना वैक्सीनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करना। उसी टाइम अगर कोरोना गया है, कोई कोरोना मरीज आया है पॉजिटिव, तो हम लोग को तुरंत वहाँ क्वारंटाइन करने जाना होता था। उनको एक घर में बंद कर देते थे, उनसे उनकी फैमिली के व्यक्ति नहीं मिल पाते थे, उनका कोई भी नहीं दिखता था, पूरी रोड खाली। सुबह से हम लोग को आ जाना वैक्सीनेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन करना। उसी टाइम अगर कोरोना गया है, कोई कोरोना मरीज आया है पॉजिटिव, तो हम लोग को तुरंत वहाँ क्वारंटाइन करने जाना होता था। उनको एक घर में बंद कर देते थे, उनसे उनकी फैमिली के व्यक्ति नहीं मिल पाते थे, है ना? उनका खाना पीना सब उसी रूम पे रहता था। और फिर इतने हम लोग को फिर इतने कोरोना मरीज जो थे ना पॉजिटिव वाले, वो भी देखना पड़ा। इस पे हम लोग तो अपने फैमिली के पास भी नहीं जाते थे उस टाइम, इतना ज्यादा समय खराब था वो, बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए एक बोलना चाहिए बहुत ही बेकार समय था, कि हम लोग अपनी फैमिली तक को नहीं मिल पाते थे, उनसे आ ही जाते थे, है ना? तो खौफ ये था कि एक दूसरे के आसपास जाएंगे वो बीमारी फैलेगी, तो उस टाइम पे प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी था। तो प्रिकॉशन के लिए सब लोग ना चाहते हुए भी इतना गर्म पानी पीना, इतनी मेडिकेशन खाना, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना, कहीं बाहर ना निकलना, ये सारी चीजें क्यों कर रहे थे? क्योंकि खौफ से, है ना? और हम लोग का ये था कि अगर बीमारी एक के बाद एक व्यक्ति में बढ़ेगी तो हम लोग का तो कोई रोल ही नहीं, मतलब हम लोग तो फिर किसी काम के ही नहीं। अगर हमारे
हमारे होते हुए भी कम्युनिटी में इतनी बीमारी फैल रही है, तो हमारा रहने का, हमारा काम करने का कोई मतलब ही नहीं है ना। और ये भी जिनकी नजर अच्छी नहीं होती है वो गलत तरीके से हमें छूने की कोशिश करते हैं, है ना। ये लड़कियों में सिक्स्थ सेंस होता है, जिनको समझ में आ जाता है कि हमें कोई कौन किस तरीके से छू रहा है, कोई प्यार से छू रहा है कि कोई गंदे नजरिए से छू रहा है, गंदे उससे छू रहा है ना। समझ में आ जाता है। लड़कियों को इस चीज पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। लड़कों का तो चलो ठीक है, लड़के हैं, लड़कियों के लिए ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो अपने आसपास चौकन्ना रहना है, ध्यान रखना है, और कभी भी कोई भी बुलाए जिसको नहीं जानते हो उसके पास बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। चाहे वो चॉकलेट दे, चाहे वो कुछ भी दे, कितना भी लालच दे, है ना। बुलाते हैं ना कुछ लोग,